मुझे रुला रुला के दिया गया। मदीने में रोए, माँ की रहत पे रोए, मज़ार पे रोए, करबला में आए तो बराबर के भाई की लाश पे रोए। आज़ादारों, ये मजलिस आज़ान अली अकबर के सिलसिले से वो अखबार कि खुद इमाम हुसैन से जब लोगों ने पूछा कि मौला ये बताइए कि बाप के लिए सबसे ज्यादा खुशी का मौका कौन सा है? इमाम ने कहा कि उसका जवान बेटा पहले बाकी आपको सुनाए। एक शख्स था जिसका नाम मेहदी था और वो अंजुमन के साहिब व्यास थे, नवा पढ़ते थे, हर साल करबला ज़ियारत के लिए जाते थे। एक साल जो है गुर्बत की वजह से ये हुआ कि ये ज़ियारत करने नहीं जाएंगे। तो लोगों ने कहा, ये अंजुमन के साहिब व्यास थे, लोगों ने ये कहा कि ऐसा करते हैं, एक जलसा करते हैं और उसके बाद मेहदी को आमादा करते हैं। लोगों ने जलसा किया। अब जलसा में ये पास हुआ कि पूरी अंजुमन जो है करबला जाएगी ज़ियारत के लिए। अब जो है पूरी अंजुमन ज़ियारत के लिए करबला पहुंच गई। जरिए इमाम हुसैन पकड़कर लोग रोए, गिरिया किए। अब उसके बाद मेहदी ने ये कहा कि नहा पढ़ते हैं। तो फिर मेहदी ने ये कहा कि किसका नहा पढ़े? तो मेहदी ने कहा कि बयास को बंद करके खोलते हैं और जिसका नहा निकल जाएगा उसका नहा पड़ेंगे। अब जो बयास को खोला तो अली अकबर का नहा निकला। मेहदी ने अली अकबर का नहा पढ़ा। लोग गिरिया किए, मातम किए। अब मेहदी आए और आने के बाद सो गए तो ख्वाब में देखा कि इमाम हुसैन आए हैं और इमाम हुसैन सवाल कर रहे हैं, मेहदी ये बताओ कि मेरे चाहने वाले कैसे हैं? मेहदी ने कहा मौला बखैर है। उसके बाद इमाम ने कहा, मेहदी अब जब करबला आना तो अली अकबर का नहा न पढ़ना। करबला में वो आया, जरिए इमाम हुसैन पकड़कर रो रहा है, कह रहा मौला मेरे औलाद नहीं है, लेकिन मौला हम ये चाहते हैं कि एक बेटा हो और बेटा जवान हो जाए और जब जवान हो जाए 18 साल का हो जाए तो मर जाए। हमें भी तो मालूम हो ये जिस तरीके से दुआ कर रहा है हम तो कभी दुआ नहीं कर सकते। ये कह रहा मौला एक जवान बेटा दीजिए और जवान होने के बाद 18 साल का होता है ताकि हमें एहसास हो। आज़ादारों, वो आलिम थे, बाहर निकले, तल्लुकात बढ़ाया, यहाँ तक कि ये समझ के यकीन हो गया कि जब इसकी दुआ कबूल होगी, रद्द नहीं होगी। तल्लुकात बढ़ते रहे, मालूम हुआ कि उसकी यहाँ विलादत होने वाली है और आखिरकार बच्चा हुआ, बेटा हुआ। वक्त गुजरता रहा, जब 18 साल का बेटा हुआ तो आलिम दीन उस साल मुहर्रम में कहीं कहा कि देखते हैं इस साल क्या होता है। देखा कि वो शख्स जो है बाजार में है, हाथ में झोला है। एक शख्स जो है दौड़ता हुआ आया और कहा कि आपके बेटे का इंतकाल सुना, झोले को फेंका, दौड़ते हुए वो घर पे आए। जब दरवाजे पे पहुंचा, हाथों को बुलंद किया, कहा मेरे माबूद मुझे मालूम हो गया कि जवान बेटे का दर्द कैसा। उसके बाद जिक्र सुनेंगे, मैयत है, उस पे चादर पड़ी हुई है, चादर को हटाया। बाप ने चादर हटाने के बाद झुका कि पेशानी का बोसा ले ले, झुक तो गया।
शहजादी ने कहा कि भैया मैं कुछ मांगने नहीं आई हूँ, कहना चाहती हूँ कि अली अकबर को हमें दे दीजिए, ज़ैनब पालने वाले अली अकबर को दिया। शहजादी ज़ैनब चूमते हुए बोसा देते हुए घर में आई, अली अकबर को जवान करते शहजादी करबला के मैदान में लेकर आए। किसी जाकिर ने खान ने देखा, इमाम हुसैन से सवाल किया, मौला ये बताइए कि जब आप सबके मसाइब सुनते हैं तो क्या करते हैं? इमाम ने कहा, भाई मैं सब पीट पीट कर रोता। उसने कहा, मौला जब आप अली अकबर के मसाइब सुनते हैं तो क्या करते हैं? कहा, न पूछो, मैं अपनी जगह से खड़ा हो जाता हूँ। एक मुअज्जिमा ने ख्वाब में देखा था कि एक बीवी है कि जिन्हें करार नहीं, वो बीवी कभी इधर बैठती है कभी उधर बैठती है। उसने सवाल किया कि बीवी आप कौन है? कहा, मादर अली अकबर। कहा, बीवी ये बेकरारी कब से है? कहा, जब से 18 करबला में सो गए। आखिरकार ये वक्त भी आया कि अली अकबर इजाजत मांग रहे हैं, लेकिन इमाम हुसैन इजाजत नहीं देते, कहते जाओ अपनी माँ से इजाजत लो। माँ के पास आए, माँ ने कहा, हे मेरे लाल, ज़ैनब ने तुम्हें पाला है, जाओ ज़ैनब से इजाजत लो, हाँ आजाद आओ। आखिरकार इजाजत मिली। अब जब मक्तल की तरफ चले, इमाम हुसैन ने कहा, हे मेरे लाल बेटा अकबर, मुड़ मुड़ कर देखते जाना। अकबर ने मुड़ के देखा तो बूढ़ा बाप चला आ रहा है। अली अकबर ने कहा, बाबा आपने तो रुखसत कर दिया था। हुसैन ने कहा कि काश कि तुम साहिबे औलाद तो मालूम होता। आजादारो अली अकबर मैदान में आए, बस आखिरी बिगड़ा। अली अकबर मैदान में आए, जालिमों ने चारों तरफ से घेरा, कोई तीर मारता है, कोई नेज़ा मारता है। एक पर्ची अली अकबर के सीने पर। अली अकबर ने कहा, बाबा आखिरी सलाम कीजिए, हे आज़ादारो, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पहुंचे। देखिए हर एक के लाश को इमाम हुसैन ने उठाया, लेकिन कभी किसी से मदद न ली। लेकिन जब जवान बेटे के पास आवाज देते हैं, हे बलिहारी, सीने में पर्ची टूटी हुई है। अकबर को इमाम हुसैन ने आस्तीन को चढ़ाया, टूटी हुई पर्ची को पकड़ा और जो पर्ची को हिलाया,
محمد وآل محمد صلوات اللهم صل علی محمد